खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। क्या सिर्फ 1.25 एकड़ में केला लगाकर हर साल 2 लाख रुपयों की कमाई की जा सकती है? क्या बिना रासायनिक खाद के केले की खेती संभव है? एक पौधे के पीछे में वो मुश्किल से जो है आप 10 किलो आप मान लीजिए, 10 किलो गोबर खाद एक पौधे में दे रहे हैं। इसके अलावा कोई खाद नहीं देते? इसके अलावा कोई खाद नहीं जाता है। तो आप हैं बलवंत साहू जी, जो कि अद्भुत ढंग से केले की खेती कर रहे हैं और जैविक खेती कर रहे हैं। जी, मैं संकेत ठाकुर टिश्यू कल्चर बनाना का एक्सपर्ट हूँ। करीब 30 वर्षों से मैंने टिश्यू कल्चर बनाना पे काम किया है और मेरी अब तक के रिसर्च करियर में ऐसा कोई किसान नहीं मिला है जो मात्र 10 किलो खाद डालकर 40 किलो केला साल में एक जगह से निकाल पा रहे हैं। फलों का राजा है आम, तो फलों का सेनापति है केला। जी हाँ, शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा मात्रा में केले से ही पूरी होती है। तभी तो उपवास में फलाहार के लिए केले का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दिनों केले की गुणवत्ता को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। कभी खबर आती है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से, तो कभी केमिकल्स के द्वारा पकाए जाने के कारण केला अब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सच या झूठ की परीक्षा में पता चला कि बाजार में मुनाफा कमाने के चक्कर में केले जैसे फलों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे केमिकल वाले फल सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। केले के इस्तेमाल को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि केला पकने के बाद बहुत जल्दी खराब हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल केमिकल्स आधारित अत्याधुनिक खेती और कटाई के बाद में फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा केला तरह तरह की बीमारियों की जड़ बन सकता है। तो पहला ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰॉब्लम आ सकती है। फलों में ऊर्जा का सस्ता और आसान स्रोत है केला, क्योंकि इसकी खेती साल भर की जा सकती है और इसीलिए ये वर्ष भर उपलब्ध रहता है। आजकल बाजार में बिकने वाला केला बहुत जल्दी खराब और काला पड़कर गलने लगता है। इन हालातों में क्या हेल्दी केले का उत्पादन किया जा सकता है और हाई क्वालिटी का हेल्दी केला उपलब्ध कराया जा सकता है? क्या केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और फल पकाने का केमिकल फ्री तरीका संभव है? आइए जानते हैं इस बार, क्योंकि समस्या है तो समाधान है ही। रहते हैं ये खुश हमेशा करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के केला स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा उपभोग करना भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अन्य फलों की तुलना में बहुत अधिक यानी 422 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है।
इसे ऐसे भी समझें कि केले में पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसीलिए खेत की मिट्टी में उर्वरता होनी चाहिए। आमतौर पर हमारे यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन की चाहत में हमारे कुछ किसान भाई केमिकल फर्टिलाइजर आवश्यकता से अधिक दे देते हैं, जिसके कारण मिट्टी की संरचना में असंतुलन और इसके फलस्वरूप पौधों की संरचना भी रासायनिक रूप से असंतुलित होकर फलों और अंततः मानव स्वास्थ्य में बीमारी की वजह बन जाती है। संतुलन ही आधार है मिट्टी, पौधों और मानव के स्वस्थ होने का, जो प्राकृतिक नियम पूर्वक होता है। आज की स्थिति में मानव लाभकारिता के आधार पर कृषि कार्य करने की सोचता है, जबकि कृषि समृद्धिकारी है। इसके आधार पर कृषि को पहचानने की आवश्यकता है। कृषि को लाभ हानि मुक्त समृद्धकारी वस्तु के रूप में स्वीकारने की ज़रूरत है। कृषि के साथ पशुपालन एक अनिवार्य कार्य है, साथ में अविभाज्य भी है। पशुपालन धरती की उर्वरकता को संतुलित बनाए रखने का सर्वोपरि उपाय है अथवा अंग है। पशुओं के मलमूत्र द्वारा सर्वाधिक श्रेष्ठतम विधि से धरती को उर्वरक बनाना सर्वाधिक लोगों को विदित है। इससे अच्छी उपज और किसी उर्वरक से नहीं है। ये हैं हितेश भाई, जो गुजरात जूनागढ़ के निकट प्राकृतिक विधि से 8 एकड़ में खेती करते हैं और बनाकर रखे हैं केले के खेत में नियम पूर्वक संतुलन। प्राकृतिक नियम की समझ उन्हें जीवन विद्या शिविर से हुई और उसका पालन करते हुए ये खेत में पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जीवन विद्या की मैंने शिविर लगाई, बाद में मेरे को ये मालूम हो गया कि ये जो कर रहे हैं, जो पैसा की जो लिए कर रहा है वो नहीं करना चाहिए और हमारे को केमिकल फ्री वस्तु देनी चाहिए। मेरे और मेरा पत्नी 2 शिविर कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं। मेरा परिवार में जो कलश होता था पहले, ये अब कोई कलश ही नहीं होता। जिन्हें जिस तरीके से काम करना वो करे, वैसा हो गया है। कोई किसी को बोलते ही नहीं है। बच्चे भी वो भी उसका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं ये खेत में कोई टकटकाटी नहीं, उसको बच्चे को नहीं बोलता। पहला बोलता था तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो। अब मेरे वो इसका है, जो उसको ठीक लगे वो करे। मैं सुबह में जाके मेरी गौशाला वडाल की है, इसमें ही सेवा करता हूँ। और जो किसान प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं उसको सिखाने के मैं लिए चला जाता हूँ। मैं गाय रखता हूँ। मैंने 10 गाय रखी है मेरे खेत पे। इसकी जो गोबर है वो गोबर की पूरी मैं घन जीवामृत बना देता हूँ। और जो मैं बोता हूँ, कोई पण आइटम बोता हूँ, गन्ना लगाता हूँ, केला लगाता हूँ, पपीता लगाता हूँ, तो इसके आगे घन जीवामृत है वो 200 किलो DAP की जगह पे डाल देता हूँ और हर महीने को 100 किलो घन जीवामृत डाल देता हूँ। इसलिए जो खाद बनती है वो बैक्टीरिया है वो खाद बनाता है। और मल्चिंग भी मैं करता हूँ, तो मल्चिंग के नीचे जो बैक्टीरिया होता है उसकी खाद बनती है और हमारा छोड़ ले लेता है। हितेश भाई ने जीवन विद्या शिविर करने के बाद फैसला लिया कि वे खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे और अब वे केले की ऑर्गेनिक फार्मिंग सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कंद से मैंने केला लगाया है और केला लगाने से पहले बीजामृत बनाया था। बीजामृत का घोल जो बनाया था इसमें डबो के जो कंद लगाया था वहाँ खाड़ा किया 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट। इसमें घन जीवामृत डाला और 1-1 लीटर जीवामृत भी डाला और अर्धा जो खाड़ा है वो मिट्टी से भरकर हिलाया और जो कंद है उसमें बो दिया। हर महीने
100 केजी घन जीवामृत डालता हूँ। उसके अलावा कुछ खाद नहीं डालता। इसके अलावा जो मल्चिंग है वो मल्चिंग करता हूँ। एक जो 2 बेड है, एक बेड में मल्चिंग करता हूँ, एक बेड में मल्चिंग नहीं करता। ऐसा इसलिए कि जो एक साइड में से मल्चिंग जो होता है वहाँ जो मल्चिंग नहीं होता वहाँ से ऑक्सीजन लेता है मूड, और जो मल्चिंग होता है वहाँ खाद बनती है। जो कचरा पोला है इसमें अपने घन जीवामृत डालते हैं तो यहाँ खाद बनती है, एक साइड में से ऑक्सीजन लेता है छोड़। एक पेड़ से 20 से 30 केजी जितना मिलता है। वो बाज़ार में जो मिलता है तो 15 से 20 रुपये मिलते हैं। जो हम छूटक वेचाण कर रहे हैं तो 40 रुपया मिलता है। 1 एकड़ में अंदाज तो नहीं है, पर 1 एकड़ में 1 लाख से 1.5 लाख जितना पैसा मिल जाता है। खाली लेबर खर्च होता है। 50,000 एवरेज खर्च गिन लेते हैं। पेशे से इंजीनियर बलवंत भाई छत्तीसगढ़ के अभ्युदय संस्थान अछोटी के अभिभावक विद्यालय में बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बदले वे कोई वेतन नहीं लेते, बल्कि केले की ऑर्गेनिक खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्होंने अपने खेत में देशी केला लगा रखा है जो पेड़ों में ही पकता है और लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। 2018 जून में लगाया था, तो अब तो लगभग जो है 5 वर्ष मैंने जो है इसमें से 4 फसल जो है लगभग ले लिया है, और अब ये 5वां वर्ष में उसका हम कोई भी हिस्सा जो हम बाहर नहीं फेंकते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था है कि हम यहाँ काटते हैं, जब इस फल को काटेंगे तो ये पूरा राइट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि ये पूरा तैयार हो गया है, और उसके बाद में जो है इसमें हम लकड़ी बांस का लगाते हैं, बांस लगाते हैं और फिर यहाँ से काट देते हैं इस पेड़ को। काटने के बाद में हम फल निकाल लेते हैं, लेकिन जो स्टेम है इसका और जितने पत्ते हैं उसको छोटे छोटे करीब 3-4 फीट के जो है पीस बना के वापस हम इसमें छोड़ देते हैं, जिससे ये वापस देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर लाइन में पूरा एक मल्चिंग की तरह उपयोग किया गया है। ये अभी पहला आपको दिख रहा है, ये 1-2 महीने पुराना है। इसके पहले हम कई राउंड जो है ऐसा मल्चिंग कर चुके हैं। इसके पत्ते को निकालते हैं, स्टेम को जो काटते हैं उसको यहीं छोड़ते हैं, जिससे इसका जो रस है ये और जो पत्ते हैं वो फिर से जो है ये यहाँ पर जब पानी चलता है तो ये खाद के रूप में सड़कर जो है फिर से इसमें शामिल हो जाता है। आइए बलवंत भाई से समझते हैं कि अपने केले के पौधों को वे कितना खाद देते हैं और किस तरह से वर्ष भर केले का उत्पादन प्राप्त करते हैं। केले की जैविक खेती करके वे इतनी कमाई कर लेते हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्पादन देखिए हर पौधे का जो है 10 किलो तक का उत्पादन आता है, और मैं तो अपना जो इसमें अभी तक जो सिस्टम बना के रखा हूँ वो इस तरह से है कि एक जगह से जहाँ पर एक जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 पौधा है, 2 पौधा है, ये 3 पौधा मेन जो है अगर हम अभी करेंगे तो ये पौधे पे फल लगा हुआ है। इस पौधे पर जो है फल आना है ना, और उसके बाद में नेक्स्ट पौधे पर फल आना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें एक क्रम बना हुआ है ना। तो मुझे जो है इस पौधे के फल को जो है अब जो है लगभग 1.5 महीने में ये मुझे पूरी तरह से पका हुआ मिल जाएगा, तब तक इस पौधे में जो है फल आ जाएगा। तो ये क्रम बना हुआ है कि मैं एक जगह से जहाँ हम 1 पौधा बोल रहे हैं उस जगह से जो है साल में 3 से 4 खाम केला जो है मैं उत्पादन कर लेता हूँ, जिससे कि अगर हम एवरेज में भी जो है हम अगर 8-10 किलो का खाम मानेंगे तो 40 किलो का खाम जो है एक जगह से या एक पौधे से जिसको कहेंगे साल में हम जो है 40 किलो का केला उत्पादन कर लेते हैं। हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कर रहे हैं, परिवार के लिए भोज आहार के रूप में पहले ही हम जो है इसको उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में समृद्धि के शॉप के रूप में हमको जो व्यवस्था यहाँ विद्या संस्थान द्वारा स्थापित की गई है पिछले 15 वर्ष से, तो उसके माध्यम से हम लोग इसको वितरण में समाज के लिए लेके जाते हैं। तो मैं
अपने परिवार में और अपने आसपास के परिवार में भी जो विनिमय करता हूँ, उसके अलावा जो है लगभग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का केला जो है प्रतिवर्ष इसमें से मैं बेच लेता हूँ। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में खेती का अभ्यास और उस पर आधारित व्यवसाय संचालित करने वालों में रिटायर्ड वेटनरी सर्जन डॉक्टर रमेश भाई गुजरात के प्रमुख किसानों में से एक हैं, जिन्होंने किसानों को जीवन विद्या शिविर करने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में किसान भी इनसे प्रेरित होकर प्राकृतिक कृषि करने लगे। करीबन हमने जो बॉम्बे में किया था तो वहाँ हम 50-55 किसान जो प्राकृतिक कृषि पे काम करते थे और शिविर में जुड़े थे। अभी हमें जूनागढ़ में किया तो हमारे यही डिस्ट्रिक्ट के आए थे, करीबन 10-15 किसान आए थे। तो जो प्राकृतिक कृषि कर रहा है वो तो बिल्कुल नेचर के नज़दीक है, ठीक है, और नेचर को वो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो कर रहा है, इसके संतुलन का काम तो कर ही रहा है। तो ये बड़ी फर्टाइल लैंड है कि यहाँ ये विचार बीज उग सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम गांव में लेकर जाए और इसी किसानों के बीच में ले जाए कि जो ऑलरेडी वो कर रहा है उसका ध्यानाकर्षण करे कि आप जो कर रहे हैं वो कितना बढ़िया काम है। ये धरती माता ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया और इनके लिए जो हम ये काम कर रहे हैं ये सही अर्थ में उसको सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। जो अभी उसको बुखार चढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको कम करने का काम, उसका इलाज करने का काम हम कर रहे हैं। रमेश भाई अब प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों को संगठित करके उनके कृषि उत्पाद को जूनागढ़ में ही एक मॉल के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उनके परिवार ने संभाल रखी है। हमारा ये जो मॉल चल रहा है ये हम बिक्री कर रहे हैं तो उसका यही भाव रहता है कि हम कैसे से ज़्यादा किसानों को उसका फ़ायदा पहुंचाएं। इसमें हम सभी प्रकार की जो प्राकृतिक कृषि की खेत पैदाश है उसकी बिक्री करते हैं। इसमें सभी ग्रोसरी आ जाती है और गाय के गोबर गौमूत्र से बनाई हुई प्रोडक्ट भी आ जाती है और फल सब्जी भी आ जाते हैं। तो ये सब हम जो हमें प्राकृतिक मिलता है उसका हम बिक्री करते हैं। हम सीधा किसानों के पास से ही खरीदते हैं तो थोड़ा उसको ज़्यादा दे पाते हैं, सीधा बीच में से जो बिचौलिए निकल जाते हैं, और ग्राहक को भी ठीक दाम से देते हैं। जो जितना ऑर्गेनिक पे जो बड़ा चढ़ा के होता है इससे एकदम रिजनेबल में दे पाते हैं, क्योंकि हम बीच वाली कड़ी को निकाल देते हैं। तो ये लड़के को भी अच्छा लगता है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं इसका इतना पगार हो गया, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतने आगे बढ़ गए और मैं यहाँ रुक गया, ऐसा कभी इसने कोई फरियाद नहीं किया। वो और उसकी मिसेस है शॉप चला रहे हैं। जी, मिट्टी का संरक्षण जो है, हम अगर रासायनिक खाद डालेंगे तो हम इसके जो दुष्परिणाम हैं उसको जो है आने वाली पीढ़ी तक ही पहुंचाएंगे। तो उस ढंग से हमने ये तय किया है कि हम रासायनिक के अलावा कोई भी जो है हम रासायनिक का हम कोई भी उपयोग नहीं करेंगे और केवल हम जैविक विधि से हम खेती करेंगे। ये हमारा दर्शन, चूँकि हम दर्शन को स्वीकृत किए हैं, अंगीकृत किए हैं, उस ढंग से हमारा स्वयं का मानना है। कम ज़्यादा जितना भी होता है उसको हम खुद देखेंगे, पर धरती के साथ में उसकी उर्वरता को बनाए रखना और अगली पीढ़ी तक उस बात को उसको उसी रूप में पहुंचाना जो है, इसको मेरी आवश्यकता है। मैं इसको अपनी आवश्यकता के रूप में समझता हूँ। तो देखा आपने, प्राकृतिक विधि से खेती करते हुए केले के फलों को न केवल लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले फलों का उत्पादन करके आजीविका भी आसानी से चलाई जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।